मैंने आपको कल बताया था ना, आज हम एप्पल का बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा चिल डिज़र्ट बनाएंगे। एप्पल पार्फे है। ओके, अच्छा पानी मैंने क्यों बॉईल किया ये एप्पल के लिए, मैं आपको बताऊं मुझे क्या करना है। देखें, पानी के अंदर ना आप थोड़ी सी चीनी डालिएगा। ये टोटल जो चीनी है 125 ग्राम है, तो आप समझिए कि 100 ग्राम जितनी आपने और थोड़ी सी चीनी आपने बचा के रख दी। बस इसको आपने बॉईल करना है। यहाँ ये बॉईल हो रहा है और मुझे एक और पैन चाहिए जिसमें मैं ये सेब डालूंगी। सेब का हमें स्टिकी सा सॉस बनाना है। छन्नी मैंने वहाँ रखी हुई है, सेब काट के पानी में रखे थे डिस्कलर ना हो जाए। अच्छा, इसमें हम डालेंगे ऑरेंज जूस, और ब्राउन शुगर, ठीक है, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। सो एप्पल्स, ब्राउन शुगर, ऑरेंज जूस एक पैन में चला गया जब तक ये कैरमलाइज नहीं होंगे और मज़ेदार से एकदम सॉफ्ट और ब्राउन नहीं हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसमें से थोड़ा सा एप्पल हम निकाल के रख देंगे डेकोरेशन के लिए। दूसरे एप्पल्स को हम ब्लेंड कर देंगे। अच्छा, ये हो गया। मैंने 120 मिलीलीटर्स पानी के अंदर सिर्फ 120 ग्राम चीनी डाली है। दूसरी जो चीनी है थोड़ी सी वो मैंने बचा के रखी है। अंडे की 3 अदद अंडे मैंने सेपरेट कर दिए हैं। जर्दियाँ यहाँ हैं, सफ़ेदियाँ वहाँ हैं, ठीक है। और इसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल के उसको हम बीट कर देंगे। समझ आ गई? उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब ये अच्छी तरह इसमें चीनी पिघल जाएगी, 120 डिग्रीज का टेम्परेचर रीच होना है ऑन योर थर्मामीटर। अगर आपके पास शुगर थर्मामीटर है तो उस पर 120 डिग्रीज जब रीच कर जाए तो फिर उस वक्त आप इस पानी को, चीनी और पानी के सिरप को अंडे की जर्दियों में डाल के खूब अच्छी तरह फेंटेंगे, ठीक है। ऑरेंज जूस डालिएगा, डब्बे का ले लीजिएगा, वो अभी नहीं है ऑरेंज सीजन में। बस इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है जी। और फिर हम क्या करेंगे, सफ़ेदियों को अलग से बीट करेंगे। समझ आ गई? अच्छा, बिस्किट्स का क्या करना है मुझे। बिस्किट्स जो हैं वो मुझे रखने हैं क्रश करके, ठीक है, वो भी हम कर देंगे, क्रश कर देते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ मशीन है मेरे पास तो। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। यहाँ हमारा बेक पार्लर की स्पगेटी बॉईल हो रही है, यहाँ एप्पल्स बॉईल हो रहे हैं, शुगर सिरप हमारा रेडी है। सो यहाँ रख दिया है मैंने, ये ठंडा करेंगे और फिर यूज़ करेंगे। ब्लेंडर यहाँ रख दिया है, ब्लेंडर में इसको हम ब्लेंड कर देंगे। ऑरेंज जूस, ब्राउन शुगर और क्या था, सेब, ठीक है। ये देखें, बनाइएगा, ट्राई करिएगा ज़रूर। एप्पल का इस तरह का मज़ेदार सा फ्रोज़न डिज़र्ट शायद आपने कभी नहीं बनाया हो, खाया हो। सो सीखिए और बनाइए। ये सारे एप्पल्स ब्लेंड करेंगे। थोड़े से मैंने निकाल दिए हैं डेकोरेशन के लिए, वो हम कल करेंगे। कॉलर हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। जी ज़रूर। एप्पल केक, ठीक है। एप्पल फ्रूट चाट। क्या? फ्रूट चाट। एप्पल फ्रूट चाट, ओके, ठीक है। एप्पल का मुरब्बा। जी बिल्कुल सही।
एप्पल का मिल्क शेक। थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, सो ये बिस्किट्स का क्रम है, ये सारी चीज़ें हैं फॉर आवर सॉस। नाउ जो मैंने 3 अदद अंडे सेपरेट किए थे, सफ़ेदियाँ पहले बीट कर देंगे। बची हुई थोड़ी चीनी, 125 ग्राम में से मैंने 100 ग्राम तो चीनी वहाँ डाल दी थी ना सिरप में स्टार्टिंग में पानी के साथ। ये बस थोड़ी सी 25 ग्राम जितनी, 1-2 चम्मच भर के, बस दैट्स इट। ये इसमें जाएगा। बस ये यहाँ साइड में रख दूँ। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। आपका कोई सवाल है? सेब से बनने वाले रेसिपीज के नाम बताइए। एप्पल शेक, एप्पल पाई, एप्पल केक, एप्पल स्मूदी और एप्पल से फ्रूट चाट भी बनती है। ओके, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया। एनीथिंग एल्स, कुछ और कहना है? नहीं, थैंक्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, वो 3 अदद जर्दियाँ अब वो अच्छी तरह बीट करेंगे। आपने देखा मैंने इसको अभी ब्लेंड नहीं किया है, गरम है बहुत, ठीक है। ये सिरप जो है, शुगर सिरप, पानी और चीनी, ये आपने डालना है। इस तरह फोमी हो जाएगा, ठीक है। हर चीज आपने फोल्ड करनी है। सर्दियों का रंग कितना कलर चेंज हो गया, आपने देखा कितना पेल हो गया। और जरा ऊपर नीचे करते हैं। एप्पल्स पूरे स्मूथ होने चाहिए, ठीक है। एप्पल, ऑरेंज जूस और क्या था, ब्राउन शुगर। ओके, सो यहाँ अंडे की जर्दियाँ, चीनी पानी का सिरप, ठीक है। यहाँ अंडे की सफ़ेदियाँ और कैस्टर शुगर, ये सेब ब्लेंड कर दिए हैं। ये है क्रीम। ये सब कुछ मिक्स होगा। एक लोफ्टिन जिसको आपने क्लिंग लगाई है, इसमें ये पोर होगा सब कुछ।
ये सब कुछ इसमें जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो क्रम्स है बिस्किट के, वो हम डेकोरेशन में यूज़ करेंगे और थोड़े से एप्पल्स बचा के रखे हैं वो, और इसके ऊपर सॉस जाएगा जो अभी मैं आपके सामने बनाऊंगी, टॉफ़ी। हम टॉफ़ी सॉस बनाएंगे, सो डार्क ब्राउन शुगर जाएगी पहले एक सॉस पैन में, ठीक है। उसमें हम फिर थोड़ा सा मक्खन डालेंगे, बहुत थोड़ा सा एप्पल जूस है ये, दालचीनी का पाउडर है, दालचीनी और एप्पल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, और इसमें हम डालेंगे क्रीम थोड़ी सी, ठीक है जी। ये पकता रहेगा जब तक मैं सब कुछ मिक्स करूं, और फिर हम इसमें रख दें हमारे टिन में, टिन को फिर फ्रीज़र में। आपके सामने जो सारी चीज़ें यहाँ हैं, इसमें चीनी और पानी का सिरप और अंडे की सफ़ेदियाँ, इसमें एप्पल्स जो पकाए थे मैंने ब्राउन शुगर और ऑरेंज जूस के साथ, ये जाएंगे, क्रीम है और सफ़ेदियाँ जाएंगी। स्पैचुला से अच्छी तरह बर्तनों में से, बोल्स में से, ब्लेंडर्स वगैरह में से, मशीनों में से निकाल लिया करें चीज़ें जो रह जाती हैं। प्लीज़ स्टील के चमचे नहीं मारा करें, सारा नॉन स्टिक वेयर ख़राब हो जाता है स्टील के चमचों से, और इसमें भी अंदर निशान पड़ जाते हैं, चमचे ना मारा करें, ठीक है। ये स्पैचुलास हर जगह, हर सुपरमार्केट में, हर किचन स्टोर में अब तो मिल रहे हैं, हर चीज़ मिल जाती है आपको। ये देखें, हो गया, निकालिए अब इसको अच्छी तरह और ब्लेंड कर दीजिए। फिर इसमें हम क्रीम डालेंगे, इसमें ज़रा चमचा चलाएं, बहुत इजी है ये, स्टेप्स फॉलो करिएगा बस। सेब का आइसक्रीम आपने कभी शायद नहीं खाया होगा, और सेब का इस तरह का मज़ेदार सा पाफे, पार्फे इज़ अ फ्रोज़न डिज़र्ट, ठीक है। सफ़ेदी, बहुत सारे आइसक्रीम्स में कच्चे अंडे डलते हैं, अब आपको पता चल गया होगा। डजंट मेक क्या मीन कि आप लोग आइसक्रीम्स नहीं खाएं, मेयोनीज से भी तो होते हैं ना कच्चे अंडे, है ना। चलिए, ये हमारा सॉस भी रेडी हो रहा है, मक्खन पिघल जाए, ब्राउन शुगर यकजान हो जाए क्रीम के साथ, डार्क ब्राउन शुगर, एप्पल जूस, हर चीज़, कलर देखिए। थोड़ी सी आंच में हम कम कर दूं, चलें। सो ये हो गया, अब मुझे सिर्फ इसमें फोल्ड करना है, ये सब कुछ हटा देते हैं यहाँ से। इसमें जाएगा ये, ठीक है। पार्फेज में नॉर्मली इसी तरह एग वाइट्स फोल्ड होती हैं, सो ट्राई करिएगा, रेसिपी बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा हमें। इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। तो मैं ये टॉफ़ी सॉस, ये बिस्किट्स का क्रम और ये एप्पल्स यहाँ छोड़ के जाऊँगी। कल जब हम इसको उल्टा करेंगे, ओवरटर्न करेंगे प्लेटर पे, तो उसके साथ फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब आपने अच्छी तरह इस तरह ठीक है, लाइट रखने के लिए ज़्यादा मशीन नहीं चलाइएगा। अच्छा, और ये जो सॉस है उसको भी आप किसी बोल में निकाल के ठंडा कर दीजिएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें छोड़ के जाऊंगी यहाँ, बस दैट्स इट। क्लिंग लगी हुई इस तरह हो, बाहर तक ओवरहैंग करे, और ये डिज़र्ट आप इसके अंदर अच्छी तरह पहले नीचे से फोल्ड करिएगा,
क्योंकि एप्पल की प्यूरे नीचे बैठ ना जाए। और इसको आप अंदर डाल दीजिए यहाँ। ठीक है, हो गया। यू कैन मेक आउट इट्स नाइस एंड लाइट। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी।